सिंध हुकूमत की जानिब से कराची में सख्त लॉकडाउन की पाबंदियां खत्म कर दी गईं। कराची के तमाम तर छोटे बड़े बाजार और कारोबारी मराकज आज से खुलना शुरू। बाजारों की रौनकें बहाल होना शुरू हो गईं। शहरी और कारोबारी हजरात की गहमा गहमी अरूज पर। कराची में इंटरमीडिएट बोर्ड ने मुलतवी होने वाले पर्चों की नई तारीख का ऐलान कर दिया। 10 अगस्त को बॉटनी, 11 को ज़ूलॉजी और 12 को इकोनॉमिक्स का पर्चा लिया जाएगा। 31 जुलाई को मुलतवी होने वाले पर्चे 10 अगस्त को लिए जाएंगे। सिंध हुकूमत का 19 अगस्त तक तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। यूनिवर्सिटीज भी 10 मुहर्रम के बाद खुलेंगी। बकाया इम्तिहानात 10 अगस्त से लेने का फैसला। इम्तिहानी मराकज में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी। वजीर तालीम सिंध सरदार अहमद शाह ने उस्तादजा को कोरोना वैक्सीन करवाने की हिदायत कर दी। बच्चों की तालीम भी हमें मुतासिर नहीं करनी है। 19 अगस्त तक स्कूल हम बंद रखेंगे और कोविड की सिचुएशन को भी इस दौरान हम मॉनिटर करेंगे कि क्या सूरत होती है। डायरेक्टर जनरल बराए निजी स्कूल सिंध डायरेक्टर मंसूब सिद्दीकी ने कहा है कि निजी स्कूल्स 19 अगस्त तक बंद रहेंगे। अमली इंतखामात के दिन स्कूल्स खुले रहेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं डायरेक्टर जनरल बराए निजी स्कूल्स डायरेक्टर मंसूब सिद्दीकी का कहना है कि लोगों को और 9वीं और 10वीं जमात के प्रैक्टिकल 9 से 17 अगस्त तक होंगे। शहर कायद में कोरोना वायरस के बाद जारी 24 घंटों के दौरान 23 अफराद जाँ बहक। मस्बत केसेस की शरह 21% रही। 1127 नए केसेस रिपोर्ट हुए। जिला शर्की में 386, जिला जनूबी में 232, जबकि जिला बस्ती में 217, करंगी में 146, मलीर में 81 और जिला गरबी में 65 अफराद वायरस का शिकार हुए। बेनजीर पार्क क्लिफ्टन में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने सेंटर का इफ्तिताह किया। कहते हैं कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए वैक्सीनेशन करवाना होगी। शहरियों की सहूलत के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स मजीद खोले जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान मंगल के रोज कराची आएंगे। दौरे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकातें होंगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और दीगर सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकातें मुतवक्के। सिंध हाई कोर्ट में सानह बल्दिया फैक्ट्री केस में मुल्जिमान को सजाएं सुनाने का मामला। अब्दुल रहमान उर्फ भोला समेत 5 मुल्जिमान की अपीलों की समाअत। जुबैर चिरिया, फजल अहमद हकीम, अरशद महमूद भी मुल्जिमान में शामिल। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रोक रखा है। अदालत ने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से केस का रिकॉर्ड भी तलब किया। सिंध हाई कोर्ट में सानह बल्दिया की समाअत। अदालत ने रऊफ सिद्दीकी की बरियत चैलेंज न करने पर सवालात उठा दिए। लगता है बड़ी मछलियों को तहफ्फुज दिया जा रहा है। छोटे छोटे मुकदमात और झूठे मुकदमात में अपील दायर हो सकती है, तो इस केस में क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत का रेंजर्स प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। जस्टिस करीम खान आगा ने रेंजर्स प्रोसिक्यूशन से 3 माह में जवाब तलब कर लिया। आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस की समाअत। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी समेत दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश। आज अदालत की जानिब से महफूज फैसला सुनाया जाएगा। गुज़िश्ता समाअत के दौरान नैब के गवाह अजहर हुसैन भी अदालत में पेश हुए। गवाह ने दस्तावेजात जमा करवाए। मुल्जिमान के वकील ने एतराज कर दिया। जीएस बैंक में 750 मिलियन के सोने के फ्रॉड का मामला। तहकीकात के लिए पुलिस की खुसूसी टीम तश्कील दी गई। डीएसपी इन्वेस्टिगेशन यूसुफ जमाल टीम के सरबराह मुकर्रर। गिरफ्तार मुल्जिमान को कल बैंकिंग कोर्ट में पेश किया जाएगा। फ्रॉड का मामला 2 अगस्त को ऑडिट के दौरान सामने आया था। केस में अब तक 10 मुल्जिम गिरफ्तार हो चुके।
लियारी में एक बार फिर गैंग वॉर सर उठाने लगा। जराइम पेशा अफराद की सरगर्मियां शुरू। गुलाम नामी शख्स ने कारिंदों को मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया। उस्ताद ताजू, वसी लाखू, जाहिद शूटर और याज सहरी मुतहरिक। मुलजिम नसीर वेश की हलाकत के बाद गैंग वॉर ग्रुप मुतहरिक हुआ। मुलजिमान की मौजूदगी पर दीनी चौक, अफशानी गली, रेक्सर लाइन और फूल पत्ती लाइन पर मुहासरा किया गया। मुलजिमान सिक्योरिटी इदारों को चकमा देकर फरार हो गए। वाजिबात की अदम अदायगी पर के इलेक्ट्रिक के साबिक मुलाजिम मोहम्मद वसीम ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सेशन अदालत में हर्जाने का दावा दायर कर दिया। मोहम्मद वसीम ने सिविल अदालत में 1 करोड़ 43 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर किया। अदालत ने 2 सितंबर तक के इलेक्ट्रिक से जवाब तलब कर लिया। शहर में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। टमाटर की कीमत ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। मुर्गी का गोश्त भी 40 रुपए इजाफे के साथ 240 रुपए किलो हो गया। किसी दुकानदार के पास सरकारी रेट लिस्ट नहीं, सब्जी फरोशों ने अपने दाम लगा लिए। शहर का सबसे बड़ा जिला अस्पताल कूड़े के ढेर में तब्दील। ओपीडी के बाहर कूड़े के अंबार, सिरिंज और दवाएं भी कूड़े की नजर हो गईं। अस्पताल में गंदगी और ताफुन के बायस मजीद बीमारियां फैलने का खदशा। कराची के 5 अजला को सफरी सहूलत फराहम करने वाला जिला शर्की और वस्ती के संगम पर वाक़िया लियारी नदी का पुल खतरनाक हो गया। फुटपाथ टूट गया। हिफाजती दीवारें तवील अरसे से मुनहदम। पुल ट्रैफिक के लिए खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गया। मुतल्लिका हुकाम पुल की तामीर 9 के लिए अहकामात जारी करें, शहरियों का मुतालबा। SIUT की अपनी सड़क बीमार, रोड के गटरों के ढक्कन भी गायब। सीवरेज का पानी भी SIUT के सामने जमा हो जाता है। टूटी हुई सड़क की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना। सियासी जमातों में तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी की विकेट गिरा दी। बीना खान का तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान। रुकने कौमी असम्बली आफ्ताब सिद्दीकी बोले, कराची बदल रहा है। लोग वजीर आजम के विजन से मुतासिर होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। फंक्शनल लीग सिंध के जनरल सेक्रेटरी सरदार अब्दुल रहीम से मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात। मुकामी रहनुमाओं का फंक्शनल लीग में शमूलियत का ऐलान। सरदार अब्दुल रहीम बोले, आवाम को आलमी साजिश के तहत लसानियत और फिरकावादियत के नाम पर लड़ाकर कराची को मुआशी तौर पर तबाह किया गया। सिंध हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस फहीम अहमद सिद्दीकी के एजाज में अलविदाई तकरीब। चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख, सीनियर प्यूनी जज जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नदीम अख्तर ने शिरकत की। सिंध हाई कोर्ट में मौसम गर्मा की छुट्टियां खत्म। बाद से अदालत मामूल के मुताबिक काम करेगी। वकला और साइलिन को कोरोना वैक्सीन और कोरोना SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। मास्क के बगैर अदालतों में एंट्री बंद रहेगी। किसी साइल को इंतहाई जरूरी नौयत पर कमरे अदालत में जाने की इजाजत होगी। मुल्क भर में 14 अगस्त की तैयारियां जारी। कराची भर में जोश व खरोश अरूज पर पहुंच गया। शहर में जगह जगह स्टॉल सज गए। बच्चों और बड़ों की कौमी परचम और झंडियां खरीदने में दिलचस्पी, जबकि बच्चियां भी हेयर कैचर, पोनिया और कौमी परचम के रंग वाली चूड़ियां खरीदने में मसरूफ। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के सदर अहमद शाह की 62वीं सालगिरह। मेंबरान आर्ट्स काउंसिल, दोस्तों और अजीज़ व अकारब की जानिब से अहमद शाह को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। कराची काली घटाओं की लपेट में, ठंडी हवाएं चलने लगी। मौसम खुशगवार हो गया। दर्जे हरारत में कमी। गर्मी के सताए शहरियों ने दिल फरेब मौसम पर सुख का सांस लिया।